हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। हाउ डोज वाटर रीच द टॉप, यानी कि वाटर टॉप एक प्लांट के टॉप तक कैसे पहुंचता है, इसको हम अब डिटेल में समझेंगे। यानी कि कौन है जो पुश कर रहा है वाटर को अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मतलब कौन सी थिंग्स है जो कि अपवर्ड पुश कर रहा है। ओके, तीन चीज़ है जनरली। सबसे पहला जो चीज़ है वो है रूट प्रेशर, यानी कि रूट्स पुश करते हैं वाटर को अपवर्ड ऊपर की तरफ। जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स है, जो पौधे के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो पुश करते हैं वाटर को अपवर्ड। और जो सेकेंड है वो है कैपिलरी एक्शन। जो पहली चीज़ है वो है रूट प्रेशर, सेकेंड चीज़ है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू वेरी नैरो ट्यूब्स। नैरो छोटे छोटे नैरो ट्यूब्स के थ्रू जब वाटर मूव्स करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर टॉप तक मूव करता है। और जो थर्ड है वो है ट्रांसपिरेशन पूल। तो ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो लूज करते हैं वाटर को थ्रू टाइनी पोर्स, जिसको कि हम स्टोमाटा कहते हैं। यानी कि जो लीव्स है उनमें बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा के थ्रू H2O को यूज करते हैं। ये क्रिएट करता है एक कूलिंग फोर्स, एक कूलिंग फोर्स क्रिएट करता है। यानी कि जब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीफ है, ये एक सिंपल लीफ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारे स्टोमाटल पोर्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइनी पोर्स दिख रहा होगा। तो इस टाइनी पोर्स के थ्रू वाटर इवापोरेट हो जाते हैं, वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द लीव्स। इस वजह से क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है। यानी कि ऊपर की तरफ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो कि हेल्प करता है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए थ्रू जाइलम। ओके, समझ में आ गया। सिंपल से फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, क्या समझे। तीन चीज़ों में से पहला तो रूट प्रेशर, रूट पुश करता है, सेकेंड है कैपिलरी एक्शन की वजह से, और थर्ड है ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन पूल में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में ये जो लीफ है, लीफ में बहुत सारे स्टोमाटा है, स्टोमाटा के थ्रू वाटर इवापोरेट होकर उड़ जाते हैं। तो ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है, एक पुलिंग फोर्स। उसी की वजह से दिस हेल्प्स पुल मोर वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम। यानी कि इसी पुलिंग फोर्स की वजह से जो जाइलम है बहुत सारे वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। फोटोसिंथेसिस होता है तब लीव्स में फूड बनता है, जिसको कि फ्लोएम प्लांट के होल पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ है रूट्स। रूट्स क्या करता है, रूट्स के थ्रू जाइलम लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है। क्या, वाटर को H2O को पहुंचाता है। तो H2O जो है आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में H2O की नीड होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलेटेड होते हैं प्लांट्स में। तो ये रहा कैसे प्लांट के एक टॉप तक मतलब कैसे रीच करता है वाटर और मिनरल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू।